ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 188 188 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पुस्तक में जहाँ चैतन्य महाप्रभु की उनके इस धराधाम पर लीला के उपक्रम में अवतरण की घटनाएं 3 भागों में उल्लिखित हैं। आदि लीला, मध्य लीला एवं अंत्य लीला। अंत लीला में जहाँ 20 अध्याय हैं, वहाँ अंतिम अध्याय अध्याय संख्या 20 के भाग 2 में हम सभी आज के सत्र में शिक्षाष्टकम प्रार्थनाएं, जिसमें 151 छंद हैं, उसके श्लोक संख्या 17 से प्रथम 2 श्लोकों के कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के शब्दों में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संकेत की गई शिक्षाओं को श्रवण करने के उपरांत श्लोक संख्या 17 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। प्रथम 69 छंदों में शिक्षाष्टकम के 8 छंदों का विवरण है। 70 से 101 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के आध्यात्मिक लेखक के रूप में विनयशील स्वभाव को उद्धृत किया गया है। 102 से 151 तक अंत लीला का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और उपसंहार है। जिस प्रकार हमने आदि लीला और मध्य लीला में भी अंतिम अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा इस विषय को संक्षिप्त रूप में उपसंहार के क्रम में प्रत्येक पूर्ववर्ती अध्याय में क्या श्रवण और पठन किया गया है उसको जाना है। तो आरंभ करते हैं छंद संख्या 17 से। जहां प्रथम श्लोक चेतोदर्पण मार्जनम, हम सभी वास्तव में न केवल प्रथम श्लोक अपितु समस्त श्लोक 8वां श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा यहाँ उद्धृत किए जाने के क्रम में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, प्रतिदिन नाम जप करने से पूर्व हमें इन शिक्षाओं को केंद्र में रखकर तब नाम जप करना चाहिए। ये इस भौतिक जगत की सुख सुविधाओं के संचय आस्वादन के लिए नहीं, अपितु जो शाश्वत संबंध है जीव का भगवान के समक्ष, उसको पुनः जागृत करने की वांछा इच्छा के साथ समर्पित रहना चाहिए। छंद संख्या 17 में, तो छंद संख्या 16 हमने श्रवण किया था, यह शिक्षाष्टकम का द्वितीय श्लोक है। उसके उपरांत कहते हैं, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपा ते करील अनेक नामेर प्रचार। चूंकि लोगों की इच्छाओं में विविधता है, इसलिए आपने कृपा करके विविध नामों का वितरण किया है। तो स्वाभाविक रूप से न केवल वैचारिक विभिन्नता अपितु रुचियों में विभिन्नता है, स्वरूप में बाह्य रूप से विभिन्नता है, आचार प्रचार में विचार में विभिन्नता है। तो कहते हैं आचार्य की भगवान ने इस विविधता को ध्यान में रखते हुए विविध नामों का वितरण किया है। किसी को यशोदा नंदन प्रिय है, किसी को नंदन नंदन प्रिय है, किसी को पतित पावन प्रिय है, तो किसी को गोवर्धन धारी प्रिय है। कोई राधा पार्थ सारथी के रूप में स्मरण करता है, कोई राधा रमण कहना चाहता है। आचार्य कह रहे हैं कि लोगों की इच्छाओं में विविधता है, किसी को राधा कुंज बिहारी चाहिए, कोई राधा नील माधव को अपने इष्ट देव के रूप में पसंद करता है, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव। यहाँ तक कि जब पाश्चात्य जगत में भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद
कलयुग के जो चार विशेष रूप से उल्लिखित अवगुण है उनको गुणों के में परिवर्तित करते हुए नियम के रूप में चार नियमों का आश्रय लेने को पाश्चात्य जगत के युवाओं को कहते हैं कि यदि आप वास्तविक रूप से सुखी होना चाहते हैं तो आप मांस, मदिरा भक्षण, अभक्ष भक्षण जिसे कहा गया, उसका सेवन ना करें, अवैध स्त्री पुरुष संग ना करें, किसी भी प्रकार के व्यसन में स्वयं को युक्त ना करें। तो आपके यहाँ भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप विभिन्न मंदिरों में यहाँ के नामों से स्थापित है। तो राधा लंदनेश्वर भी हैं, बहुत, राधा कालचंद भी हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की इच्छाओं में विविधताएं हैं। किसी को वीर रस वाले कृष्ण पसंद हैं और किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम वाले राम प्रिय हैं। भगवान के द्वारा द्वितीय सृष्टा के रूप में जब ब्रह्मा जी को जीवों की सृष्टि करने का निर्देश दिया गया है, तब प्रत्येक मुंड में मति भिन्न है, पुराणों का उद्धरण है। और इस प्रकार से भगवान ने कहा जिसको जिस नाम में बाल रूप में रुचि है तो नंद नंदन यशोदा नंदन वात्सल्य भाव में करेंगे, माधुर्य भाव में रुचि है तो कुंज बिहारी रास बिहारी कर कर आप भगवान के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं। सखा के रूप में चाहते हैं तो राधा पार्थ सारथी के रूप में स्मरण कर सकते हैं। दास्य के रूप में भगवान ने भक्तों को ये समर्पण कर सके तो कहीं कोई गोविंद के रूप में, कोई गोपाल के रूप में, ये लीलाओं के नामों को उद्धृत किया गया है। हे गोविंद, केशव, मधुसूदन। आगे कहते हैं खाईते शुईते यथा तथा नाम लय काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि है। देश या काल से निरपेक्ष जो व्यक्ति खाते तथा सोते समय भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है वह सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। तो हरि नाम में सबसे प्रमुख कलयुग के जीवों की स्थिति देखते हुए जो सुनिश्चित की गई है वो ये कि इसमें समय की, काल की कोई पात्रता नहीं बतलाई गई है। सुबह भगवान का नाम लिया जा सकता है, शाम को लिया जा सकता है, जागते सोते चलते बैठते सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यदि बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए हम किस श्लोक की चर्चा करें, द्वितीय श्लोक की, जहाँ क्या कहा गया था, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशीम् इहा जनिनानुराग। कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए सर्व सौभाग्य निहित है। अतः आपके अनेक नाम हैं यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान के नाम में और स्वयं भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि मैं पवित्र नाम का जप करते समय अपराध करता हूँ। अतः मुझ में जप करने के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता। तो भगवान का नाम भी भगवान की कृपा से लिया जा सकता है। भगवान की कृपा के लिए भगवान के भक्तों का जीवन में संग होना चाहिए। शास्त्र के वचन, गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग में जब आचरण में, व्यवहार में पालन किए जाते हैं, तब जीव अपने आप को भगवान के शरणागत कर पाने में समर्थ है। ये इतना सर्व सुलभ ज्ञान है, तथापि इसमें जो आवश्यक अवयव तत्व है, इसकी प्राथमिक योग्यता के लिए यदि जीव वो वांछाएं, वो अर्हताएं पूरी नहीं करता, तो यह इतना सरल ज्ञान भी जो जीवन का वास्तविक गंतव्य लक्ष्य निर्दिष्ट प्रदान करता है, वह जीव आचरण नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज के जीवन का चरित्र हम देखें, हम सभी प्रहलाद महाराज का नाम आते ही नरसिंह देव से, भगवान के दशावतारों के प्रमुख चतुर्थ अवतार से जोड़ते हैं। तथापि यदि स्मरण करें तो जब तक हिरण्यकशिपु ने चुनौती नहीं दी थी,
उससे पूर्व तक भगवान ने प्रहलाद की रक्षा हर स्थान पर स्वतः स्वाभाविक नाम प्रभु के आश्रय के कारण की थी। विषपान कर रहे हैं प्रहलाद, और हरिनाम जप कर रहे हैं, पहाड़ से गिराए जा रहे हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं, अग्नि में दहन करने का उनको प्रयास किया गया, हरिनाम जप कर रहे हैं, जंगल में अकेले छोड़ दिए गए, हरिनाम जप कर रहे हैं, सांपों के बीच में जहां सैनिक जो हिरण्यकशिपु की आज्ञा का पालन करते हैं वो भी भयभीत हो रहे हैं, और प्रहलाद महाराज हरिनाम का जप कर रहे हैं। कहते हैं, सर्वशक्ति नामे दिला करी अभिभाग, अमर दुर्देव नामे नाही अनुराग। आपने अपने हर नाम में अपनी पूरी शक्ति भर दी है, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि मुझ में आपके पवित्र नाम के कीर्तन के प्रति कोई अनुराग नहीं है। कहा गया है, जब भक्त और भगवान का विनिमय होता है, व्यापार का नहीं, व्यवहार का, तब उसमें एक बात की प्रमुखता होती है, भगवान अपने भक्तों के सेवक बनने का प्रयास करते हैं, भक्त भगवान का सेवक बनने का प्रयास करता है। महाभारत का युद्ध साक्षी है, पूरी भगवत गीता इस पर आधारित है कि भगवान ने अर्जुन का सारथी बनने का व्यवहार किया है। जो पूर्णतया भगवान के जीवन में समर्पित है, भगवान उनके जीवन को किस प्रकार मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ये प्रत्येक भक्त का किसी न किसी रूप में अपना अनुभव है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जीवन में भगवान की उपस्थिति नाम प्रभु के रूप में कितनी अधिक है। पवित्र नाम के कीर्तन के प्रति अनुराग नहीं है, ये हमारे लिए विचार करने की बात है। क्योंकि जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के प्रति हम महत्व से परिचित होते हैं, उसके प्रति हम अपने ध्यान को केंद्रित करने का, उस पर समय व्यतीत करने का, अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करने का अवश्य प्रयास करते हैं। तो ऐसा क्या है कि हरे नाम हरे नाम हरे नामे व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्य था। हरिनाम में और हरिनाम में 3 बार कली संतरणों उपनिषद में कहा गया है कि नाम शक्ति भगवान ने अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं, और यही एकमात्र आश्रय है। तो भी अनुराग क्यों नहीं आता? यदि महत्व ना पता हो और तब हम उस पर आचरण न करें तो समझ में आता है, और यदि महत्व पता है और उसके बाद भी हम आचरण नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या व्यवहार होगा, इसके लिए आगे हम लोग छंद संख्या शिक्षाष्टकम के तृतीय छंद में श्रवण करेंगे। पर यहाँ नाम महात्मा को आगे बताते हुए कहते हैं, ये रूपे लैला नाम प्रेम उपजय, ताहर लक्षण शून्य स्वरूप राम राय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय, मुझसे तुम उन लक्षणों को सुनो जिस प्रकार मनुष्य को अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को सुगमता से जागृत करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तो बिल्कुल अभी जैसे मैंने कहा कि इतने सरल रूप से हमें ज्ञात है हरिनाम में सारी शक्तियां हैं, पर हम में से कितने अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करते हुए, अपनी वरीयता को प्रधानता देते हुए, अपने समय को आगे करते हुए, अन्य समस्त कार्यों को जिधर हमारा मन बुद्धि अहंकार उसे ले जाने का प्रयास करे, अतिरिक्त रूप से विलग करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे करने का प्रयास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रामानंद राय के माध्यम से मैं बताता हूँ कि कैसे कृष्ण प्रेम को सुगमता से जागृत किया जाए। किसी भी जीव को हम भक्ति बाहर से प्रदान नहीं कर सकते, भगवान जागृत करने की बात कर रहे हैं, सुप्त कृष्ण प्रेम को सुगमता से जागृत करने की। क्यों? क्योंकि भक्ति सबके हृदय में है। जन्म जन्मांतर की अपनी इस भौतिक नश्वर जगत में आसक्ति स्थापित कर देने के कारण विभिन्न प्रकार के कल्मश से युक्त हृदय उस सुप्त भक्ति को जागृत नहीं कर पा रहा है। भक्ति सब में, हम में से कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हम सभी चाहे प्रकट रूप से स्वीकार करें या अस्वीकार करें, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। धरा धाम पर विभिन्न योनियों में अपनी भोग भोगने की इच्छा के कारण गति कर रहे हैं, और इसलिए वह जो वास्तविक रूप से कृष्ण प्रेम, जो हमारी इंद्रियों का मूल औचित्य है, भगवान की सेवा करना, उसे छोड़कर इस जगत में या तो स्वयं की सेवा कर रहे हैं या भगवान की बहिरंगा माया देवी की प्रेरणा से अन्यों को किसी भी प्रकार प्रसन्न करके स्वयं प्रसन्न होने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर कि वह विचार
हमारी इस भक्ति को जागृत नहीं करेगा। सुप्त प्रेम को कैसे जागृत करें? कहते हैं श्लोक संख्या 21, ये शिक्षाष्टकम का तृतीय श्लोक है, जहां मैंने कहा कि ये जानते हुए भी कि नाम में सारी शक्तियां निहित है। प्रथम श्लोक में ये जानते हुए भी कि सभी प्रकार का मंगल करने वाला है हरि नाम, तब भी जीव क्यों नहीं जप पाता? कहते हैं तृणादपि शुनीचेन तरोरिव सहिष्णुनाम अमानीना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। शब्द में अर्थ निहित है। तृणादपि, रास्ते पर पड़े हुए तृण से भी सुनीचे न अधिक नीचे, तरो वृक्ष के इव समान, सहिष्णुना सहिष्णु, अमानिना मिथ्या गर्व से रहित, मान देना सबको सम्मान देते हुए, कीर्तनीय कीर्तन करता है सदा हरि, सदैव भगवान के पवित्र नाम का। जो अपने आप को घास से भी अधिक तुक्ष मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, तथा जो निजी सम्मान न चाहकर अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सुगमता से कर सकता है। उत्तम हैया अपना के माने तृणधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। ये उसके लक्षण हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। किसी भी प्रकार के आवेश से, उत्तेजना से, इंद्रियों के आवेग में जीव के लिए पूर्णतया एकाग्र चित्त होकर हरिनाम जप करना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत की आपाधापी में सामान्यतया लोग इस प्रकार का कुतर्क दे सकते हैं कि नाम जपने से क्या पेट भर जाएगा, नाम जपने से क्या इस विश्व की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, नाम जपने से क्या गरीब के पास धन आ जाएगा या भूखे के पास भोजन आ जाएगा। वैसे तो ये जितने भी कुतर्क हैं, इन सब का उत्तर हाँ है, पर प्रकट रूप से यह जीव समझ नहीं सकता। ये सत्य है, हरिनाम जप करने से इस विश्व में सभी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। हरिनाम जप करने से भूखे का पेट भरेगा या नहीं, इसलिए हमारे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने निशुल्क अन्न वितरण का कार्यक्रम प्रत्येक मंदिर में आरंभ किया। भगवान का नाम लें, दर्शन करें और प्रसाद लेकर जाएं। पर वहां प्रतिदिन नियम से आकर नाम जप करके प्रसाद लेकर जाने के लिए भी आपको भगवत कृपा चाहिए। क्या हमारी इंद्रियां इतनी संयमित है? वास्तव में यदि कोई कुतर्क के रूप में प्रश्न करे कि नाम जप में सभी समस्याओं का समाधान है, उत्तर है हाँ। पर क्या हम इसको समझने के लिए पर्याप्त रूप से अपने को प्रस्तुत करते हैं? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हरिदास ठाकुर जो इस चित्र में अभी दिखाए जा रहे हैं, जब वह जगह जगह घूम कर प्रचार करते तो कहते कि बाबा जाओ, अभी रोजी रोटी काम करने का समय चल रहा है, किसके पास फुर्सत है हरिनाम जप करने की? पर इसी शास्त्र में उदाहरण है, नरसिंह मेहता का गुजरात की प्रसिद्ध कथा है। जब जीव हरिनाम के द्वारा, नाम प्रभु के द्वारा स्वयं को भगवान के श्री चरणों में आश्रित करता है, भगवान की लव मात्र, निमिष मात्र, पलक झपकने मात्र की समय बेला काल में इन ब्रह्मांडों का सृजन और संहार हो रहा है। हमारे जीवन में कितनी निष्ठा और विश्वास है कि हरिनाम हमारे मन बुद्धि अहंकार को नियंत्रित, संयमित, शमित करके हमें कर्मठता के साथ इस जगत में और अधिक सुव्यवस्थित तरीके से कर्म करने को, क्योंकि जीव कहता है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, ऐसा साधक जीव जो हरिनाम जप करता है तो भगवान और सुव्यवस्थित तरीके से कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। हरिनाम में इस जगत के समस्त नकारात्मक तथ्यों और सत्यों को नाश करने की क्षमता है। अपने आप को धरती की घास से भी अधिक तुच्छ मानते हुए और वृक्ष की तरह सब कुछ सहन करने वाला जीव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। जैसे जैसे हमारे कल्मश नष्ट होते जाएंगे, क्षीण होते जाएंगे, जन्म जन्मांतर की हमारी तृषा, अभीप्सा, अभिलाषा निष्क्रिय होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे जीवन में हरिनाम का महत्व बढ़ता जाएगा।
हरिनाम के प्रति उत्कंठा बढ़ती जाएगी। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कम से कम हम नियम पूर्वक 16 माला कर सके, ताकि मन को अभ्यास हो सके, और उसके बाद शनैः शनैः यह सुप्त प्रेम अपने आप को जागृत अवस्था में ला सके। एक भक्त के लिए, इस उत्तम भक्त की परिभाषा हम सभी ने हरिनाम चिंतामणि में पढ़ी है। एक भक्त के लिए इस जगत में यत्र तत्र सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का प्रत्यक्ष आभास होता है। जीव अपने आप को, अपने समय को किंचित तथाकथित भौतिक जगत के व्यक्तियों को प्रसन्न करने में नहीं लगाता, अपितु जिसने सबकी सृष्टि की है उस जगदीश को प्रसन्न करने में लगाता है। ये माध्यम है, ये विधा है, ये तकनीकी है जो भगवान ने आश्रय के रूप में इस जगत में, वो भी विशेष रूप से मनुष्यों को दी है। वैसे तो हरिनाम जप का प्रभाव हमने पशु और पक्षियों में भी देखा, इसी चैतन्य चरितामृत में श्रवण किया। तथापि यदि हम विचार करके देखें, हरिनाम जप हमें हमारे वास्तविक सत्य की ओर केंद्रित करके रखता है। कहते हैं आगे, वृक्ष ये न काटी लेह किछु न बोल, य शुका या मैं लेह कारे पानी न माग य। जब वृक्ष को काटा जाता है तब वह कुछ बोलता नहीं है, और सूखते रहने पर भी कभी किसी से पानी नहीं मांगता। ये मांगे तारे दे आपन धन, धर्म वृष्टि सहे आनिर कर ये रक्षण। सुभाषितानी के अनेकों श्लोकों में हमें वृक्ष की महिमा का ज्ञान होता है, भान होता है। कहते हैं वृक्ष हर किसी को अपने फल फूल तथा जो भी उसके पास होता है वो दे देता है। वह तपती धूप तथा वर्षा की झड़ी को सहन करता है, फिर भी वह अन्यों को आश्रय देता है। सहिष्णुता। उत्तम हैया वैष्णव हबे निरभिमान, जीवे सम्मान दिबा जाने कृष्ण अधिष्ठान। यद्यपि वैष्णव अति उच्च व्यक्ति होता है तो भी वह निराभिमानी होता है, और हर एक को कृष्ण का रहने का स्थान समझकर उसका आदर करता है। प्रत्येक साधक को यह भान होता है कि प्रत्येक दूसरे जीव में, केवल मनुष्य में नहीं, जड़ चेतन में मिलाकर भगवान की उपस्थिति है। आज के सत्र के लिए यह चित्र विशेष रूप से उपयोगी है। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद 69 वर्ष की अवस्था में पाश्चात्य जगत में धन लेकर नहीं गए, कोई विशिष्ट प्रकार की संपत्ति भौतिक जगत से संबंधित नहीं लेकर गए, वह पुस्तक लेकर गए। और सामान्य जीवों में उन्होंने किसी प्रकार का दोष नहीं देखा। आज हम अपने अगल बगल घर परिवार में सामान्य प्रवृत्ति मनुष्य की यदि बताई जाए, तो वह अवगुण जो उसके स्वयं के जीवन में होगा या उसके स्वयं के किसी संबंधी में होगा, सामने वाले दूसरे व्यक्ति में देखकर वह अपने आप को अधिकारी समझता है कि वह उस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप लगा सकता है। अरे उनका चरित्र ऐसा है, अरे वह इस प्रकार का कार्य करते हैं, अरे वह तो इन कार्यों में लिप्त हैं। और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य जगत के युवाओं को देखा, जो अपने जीवन के धार्मिक लक्ष्य को तो, आध्यात्मिक लक्ष्य को तो छोड़ ही दिया जाए, अपना जीवन का वहन कैसे करना है इस लक्ष्य से भटके हुए थे, क्योंकि उनकी इस जगत के कार्यकलापों में कोई विशेष आसक्ति नहीं थी, तो उन्हें मार्ग आगे का कैसे प्रशस्त हो इसका ज्ञान भी नहीं था। वह मदिरा में लिप्त थे, वह अवैध स्त्री पुरुष संग में लिप्त थे, वह अनेकों प्रकार की असभ्य क्रियाओं में संलग्न थे। और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने केवल और केवल कृपा की, हरि नाम पहुंचाया, हरि का प्रसाद पहुंचाया, स्वयं भोजन बनाते हुए भगवान को अर्पित करके उसका वितरण किया अपनी यथा सामर्थ्य के अनुसार। और समयांतर पर 11 सालों में, 10 से 11 सालों में विश्व के विभिन्न स्थानों में 108 से ज्यादा मंदिर स्थापित थे। आज 700 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्र, जो प्रतिदिन हजारों हजार व्यक्तियों को भोजन प्रदान करते हैं, हरि नाम के प्रति प्रेरणा देते हैं, भगवान के सुंदर विग्रह के श्रृंगार के दर्शन कराकर, इन पुस्तकों का वितरण करके, छोटी बड़ी आकार की पुस्तकों का, कि अपनी रुचि के अनुसार जीव अपने इस काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के परे के जीवन को देख सके। तो वैष्णव निरभिमानी होता है।
अति उच्च होता है और हर एक को कृष्ण का रहने का स्थान समझकर उसका आदर करता है। एई मत हैया यही कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजय। यदि कोई इस तरह से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वह निश्चय ही कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपना सुप्त प्रेम जागृत कर लेता है। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद निकटतम भूतकाल के अपनी पुस्तकों के द्वारा वह कालजयी हो गए हैं, तथापि अपने प्रत्यक्ष शरीर की लीलाओं के द्वारा उन्होंने इसे चरितार्थ करके दिखाया है। इन शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप से इसलिए मनीषी महापुरुष आचार्यों का चरित्र अनुसरण करने के लिए होता है, क्योंकि उन्होंने आचार में प्रचार को निहित किया होता है। उनका जीवन ही उद्दीप्त उदाहरण होता है जो शास्त्र की इन शिक्षाओं को कैसे व्यवहार रूप में पालन किया जा सके। सामर्थ्य नहीं है। अपने आसपास हम सभी 70 वर्ष के व्यक्ति बिना किसी प्रकार के इंटरनेट के, बिना किसी प्रकार के विशिष्ट राजकीय संबंध के, और भारतीयों को नहीं, पाश्चात्य जगत के लोगों को यह सनातन संस्कृति समझाकर बताकर कृष्ण कौन है उनको भान कराकर, उनको अपनाकर, और जब भारत भूमि में वापस लौटे थे 3 से 4 वर्ष के उपरांत, तब 20,000 व्यक्तियों के समुदाय में, सभा में, मुंबई में उन्होंने संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण और हरिनाम का कीर्तन करवाया उन पाश्चात्य जगत के व्यक्तियों से। हम अपने संबंधियों से नहीं करा सकते, पति पत्नी से नहीं करा सकता, माता पिता बच्चे से, संतान से नहीं करा सकते, संतान माता पिता से नहीं हरिनाम का जप करा सकते। क्योंकि हरिनाम जप का जप करने के लिए जो एक तत्व की आवश्यकता है, जीव को स्वयं किसी की निस्वार्थ प्रार्थना से भान हो कि इस हरिनाम में सभी प्रकार का सुख निहित है, हमारा वास्तविक गंतव्य लक्ष्य निहित है। कहते हैं, कहिते कहिते प्रभु दैन्य पाड़ीला, शुद्ध भक्ति कृष्ण ठाई मांगीते लागीला। ये संवाद चल रहा है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस तरह बोल रहे थे तो उनका दैन्य बढ़ गया और वे कृष्ण से शुद्ध भक्ति संपन्न कर पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। हरिनाम चिंतामणि में हमने श्रवण किया है। वर्तमान में सुबह और शाम जब हम जूम पर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत पढ़ी जाने वाली नियमित पुस्तकों के अंश में लिखा है, हरिनाम करने के लिए, नाम प्रभु को अपने जीवन का परम आश्रय समझने के लिए हमारे जीवन में दीनता होना बहुत आवश्यक है, विनम्रता होना बहुत आवश्यक है। और दीनता इस स्तर पर कि जाने और अनजाने में अनेकानेक अनर्थों में संलग्न मेरा ये मन, मेरा ये हृदय, भगवान आप यहाँ उपस्थित होकर मुझे अपनी सेवा करने के लिए, आपकी शरणागति में रहने के लिए प्रेरित करें। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रकार बोल रहे हैं तो शुद्ध भक्ति संपन्न कर पाए इसके लिए वह दीनता से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए तीसरा श्लोक, प्रथम श्लोक में समस्त प्रकार की नाम महिमा बतलाने के उपरांत द्वितीय श्लोक में नाम में किस प्रकार शक्तियां बनी हैं ये बतलाने के पश्चात दीनता का भाव हो, विनम्रता का भाव हो, इसको उल्लेखित करता है। कहते हैं, प्रेम स्वभाव यहाँ प्रेम संबंध से ही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। जहां भी भगवत प्रेम का संबंध होता है, इसका स्वाभाविक लक्षण यही है कि भक्त अपने आप को भक्त नहीं मानता। ये दीनता है, विनम्रता है, बल्कि वह सदैव यही सोचता है कि उसमें कृष्ण के प्रति रंच मात्र भी प्रेम नहीं है। इस भौतिक जगत में जीव को बाध्य होना पड़ता है सामने वाले को यह समझाने के लिए कि समझो मैं कुछ हूं, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। हर स्थान पर हमें अपने आप को घोषित करना होता है, हमें अपने आप को विज्ञापित प्रचारित करना होता है, हम ये हैं, हमें ये आता है, हम इसके स्वामी हैं, हमारे पास ये है। और आध्यात्मिक जगत में यह जो भौतिक जगत का गुण था, आध्यात्मिक जगत के लिए सबसे बड़ा अवगुण है। आध्यात्मिक जगत का में आश्रय प्राप्त करने के लिए जीव को कहना पड़ता है, भगवान मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को यहाँ भक्त बनने की, नाम जप करने वाले को, उत्तम आचरण करने वाले को भक्त की श्रेणी का में वर्गीकृत कर रहे हैं, मनुष्यों से भक्त की श्रेणी में। और आचार्य कहते हैं भक्त स्वयं को कभी मानता नहीं है कि वो भक्त है। तो दीनता का, विनम्रता का इस तरह भौतिक जगत में विनम्रता और दीनता को सामान्यता असहायता के रूप में, निराश्रित के रूप में समझा जाता है। इसीलिए कहा गया है भौतिक जगत के भूषण आध्यात्मिक जगत में दूषण के रूप में है, और आध्यात्मिक जगत के जो भूषण हैं वो भौतिक जगत में दूषण हो जाते हैं। दीनता, विनम्रता,
अपने आप को मैं कुछ नहीं हूं का भाव रखना भगवान के अतिशय निकट ले आता है। कहते हैं भक्त अपने आप को ये भी नहीं समझता कि वो भक्त है, बल्कि यही सोचता है कि अभी तो कृष्ण प्रेम का रंच मात्र भी उसके जीवन में उदय नहीं हुआ है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि जिन लोगों में भगवत प्रेम या भक्ति का लेश मात्र भी नहीं होता, वे अपने आप को बहुत बड़े भक्त के रूप में विज्ञापित करते हैं, प्रचारित करते हैं। अनेकों प्रकार के ऐसे तथाकथित भक्तों की श्रेणियां हैं। उनमें सहजिया भक्तों से हमें अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए, जो गोपियों की सखियों के भाव अनुभूतियों को दर्शित करा रहे होते हैं। वे भक्ति की विधि को दूषित कर देते हैं। इसलिए अपने आप को जीव अत्यंत दीनता में व्यक्त करता है। आगे छंद संख्या 4 का जो शिक्षाष्टकम का चतुर्थ श्लोक है। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे जगदीश, मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकतावादी अनुयायी, सुंदर पत्नी या अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। धन जन नाही मागो कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी। तो ये जो यहाँ पर भौतिक जगत के सामर्थ्य, शक्ति, सौंदर्य, विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता को वर्णित करने वाले तत्व हैं, भौतिक संपत्ति, अनुयायी, सुंदर स्त्री या सकाम कर्म का फल, यहाँ पर इनकी निंदा नहीं की जा रही है। ये हमारे लिए सहायक है, भूषण है, यदि ये हमें भगवत भक्ति, भगवत प्रेम की ओर आश्रय की ओर प्रेरित करें। और यदि ये हमें इस जगत में बांध के रखें और मैं तत्व के भाव से भूषित करें, तो ये हमारे लिए दूषण है। इनका उपयोग भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए हो, ना कि भगवत भक्ति से विमुख होने के लिए। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप अपनी अहेतुकी की कृपा से मुझे जन्म जन्मांतर अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। तो इस जगत में हम कुछ है का जो भान होता है, मेरे कुछ शिष्य हैं, मेरे कुछ अनुयायी हैं जिन्हें हम फॉलोअर्स कहते हैं, और भौतिक जगत किस स्तर तक हमें कलयुग में विशेष रूप से यदि हम देखें तो प्रयास करके मैं कुछ हूं का भान करना चाहता है कि आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से नहीं। यदि हमारे अनुयायी तथाकथित रूप से इस जगत में हमें प्राप्त नहीं होंगे, तो हम काल्पनिक जगत में, वर्चुअल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बना सकते हैं। अनुयायी होने चाहिए। इसलिए भक्त का प्रयास होता है कि सर्वत्र भक्ति के बीज रोपित कर दे। सोशल मीडिया के सभी माध्यम पर यदि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्यों के तथा कथित साधकों के किसी भी प्रकार के विज्ञापित वीडियो हैं, या किसी भी प्रकार की प्रतिदिन की शिक्षाएं हैं, कोई सूचनाएं हैं, तो वो इस मंच को भी, इस माध्यम को भी कैसे कृष्ण भावना भावित कर दें, इस प्रयास में है। अन्यथा मैं कुछ हूं का भान जीव का सर्वत्र इस जगत में पीछा कर रहा है, क्योंकि जब तक जीव ये सोचता रहेगा कि मैं कुछ हूं, तब तक वो इस भौतिक जगत में रहेगा, और तब तक माया देवी, भगवान की बहिरंगा शक्ति अपना कार्य पूरी तत्परता से करती रहेंगी। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का द्वार तो मैं कुछ नहीं हूं से आरंभ होता है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, तो नहीं आ सकते उसमें। भगवान पांडवों की सहायता करते हैं, पांडवों के पक्ष में लोगों को लगते हैं। भगवान वैसे तो निरपेक्ष हैं, पर भक्त उन्हें विशेष रूप से प्रिय है, भक्तों के लिए विशेष सहृदयता है उनके जीवन में। पांडवों के चरित्र से ये ज्ञात होता है। पांडवों ने कहा, मैं दुर्योधन मैं करता था, और पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सदैव समभाव रखकर अन्यों का कैसे कल्याण हो सके, अन्यों का कैसे हित हो सके, हम स्वयं को भगवत कृपा के आश्रय में कैसे रख सके, इसका प्रयास करते थे। तो मैं मी से वी बनने की जो प्रक्रिया है,
स्वयं को भगवान का समझने की जो प्रक्रिया है, वह जब हम इस भौतिक जगत की किसी भी सामर्थ्यशाली वस्तु में स्वयं को न मानकर और उसे भगवान की कृपा मानकर प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, अनुभूत करते हैं, तब मैं की इस प्रक्रिया से मुक्त हो पाते हैं। और तब भगवान की शुद्ध भक्ति हमारे जीवन में आती। कहते हैं अति दैन्य पुनः मागे दास्य भक्ति दान, आपना रे करे संसारी जीव अभिमान। तो अति दैन्य पुनः मागे दास भक्ति दान, आपना रे करे संसारी जीव अभिमान। अपने आप को भौतिक जगत का बद्ध जीव समझते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दीनता पूर्वक पुनः भगवान की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की है। तो हमें इस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करें। हम अपने आप को भगवान की सेवा करने के लिए अपनी सेवा ना कर सकें, हम जब व्यक्तिगत रूप से किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ मांगते हैं, भगवान तो वैसे भी प्रदान करते हैं। लेकिन यदि हम साधक न बनते हुए और इस प्रकार इस जगत में पूरा होने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए कुछ भी मांग करते हैं, तो वो हमारी इस जगत में बंधे रहने की अभिलाषा को व्यक्त करता है। महाप्रभु दीनता पूर्वक भगवान की सेवा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो इस भाव के साथ प्रथम दो श्लोक हमने जब शिक्षाष्टकम के पिछले सत्र में श्रवण किए थे, तो नाम महिमा को जाना था, नाम प्रभु की महत्ता को समझा था। और अगले दो श्लोकों में हम कैसे व्यवहार कर रहे थे। नादपि शुनि चेन, दीनता का व्यवहार होना चाहिए। और इस भौतिक जगत के किसी भी सामर्थ्य के लिए हरि नाम का आश्रय नहीं लेना है, अपितु भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे कार्य कर सके। उनको सुख पहुंचाने का, भगवान को वैसे सुख की अतिरिक्त अपेक्षा नहीं है, पर जीव की वृत्ति शुद्ध हो सके, भगवान की सेवा प्राप्त करने की इच्छा हम व्यक्त करें, इसमें जीवन की श्रेष्ठता है। तो छंद संख्या 4 को समझने तक जो श्लोक संख्या 31 तक बताया गया है, आज के सत्र को यहीं पर रोकेंगे। अगले सत्र से छंद संख्या 32 को श्रवण करते हुए जो शिक्षाष्टकम के 5वें छंद की ओर बढ़ता है, हम लोग सत्र को श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।